दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसरी। क्या आपने प्लीटेड प्लाजो बनाया? इस प्रकार का नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ, क्योंकि आजकल ये प्लाजो काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। अगर वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको एकदम ईजी लगेगा इसको बनाना। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया। आप 2.25 मीटर कपड़ा भी ले सकते हो, बट ये 2.25 से आपको कम नहीं लेना है, क्योंकि 2 मीटर में ये प्लाजो नहीं बनने वाला है। जो लोग बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को सिंगल बना लिया, यानी कि सिंगल बिछा लिया कपड़े को। सबसे पहले ऊपर से सीधा निशान लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको लंबाई का, कमर का, हिप का मेजरमेंट लेना होगा। तो देखिए, मेरी तरफ ये खुला है, आपकी तरफ ये बंद है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इसके सिलाई आएगी, क्योंकि सेंटर से कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लंबाई का निशान लगा लेती हूँ, लंबाई लिख लेती हूँ। मेरी लंबाई है यहाँ पे 36 इंच। आपकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। और जो मेरी कमर साइज है वो है मेरा यहाँ पे 32 इंच का। ठीक है, तो आप पहले मेजरमेंट ले लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं करना। पहले सबसे पहले आपको 4 इंच का निशान लगाना है। एक साइड, किसी भी साइड लगा लीजिएगा। 4 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद आपको दूसरी तरफ से 1 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का भी ले सकते हो, 1.25 इंच का भी ले सकते हो। वो इसलिए लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना जब हिप वाली है ना वो यहाँ पे शेप बनेगी आपकी। तो मैंने 1 इंच का लिया है। उसके बाद 3.5 का निशान मैं और लगाऊंगी उसको छोड़ने के बाद। वो क्यों लगाऊंगी ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने 3.5 का लगा दिया, 1 इंच का लगा दिया, अपनी तरफ मैंने 4 इंच का लगाया। तो मैं आपको ना इसको घुमा के फिर बताती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई भी दे और समझा भी देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए, पहले मैंने 4 इंच का निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगाया। उसके बाद उस निशान को छोड़ने के बाद मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया। ठीक है, ये किसी भी साइड लगा सकते हो, बट आपको जो 4 इंच का मैंने निशान लगाया ना वो जब कटिंग करोगे ना तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, उस साइड ना आसन की लंबाई कटिंग होगी, इसलिए अब इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है। उसके बाद लंबाई का निशान लगाना है, जैसे पैंट प्लाजो में लगता है उस तरीके से। उसके बाद 2 या 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे सिलाई में जाएगा, ऊपर सिलाई में जाएगा, और इसमें सिलाई नीचे वाली है ना थोड़ी कम ही लगती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये फ्रंट वाला पल्ला मैं कटिंग कर रही हूँ, और जब सेंटर में इसकी जो डाट आते हैं ना उससे ना ये छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा लेना होता है थोड़ा सा, 2.25 इंच के करीब। अब देखिए, आसन की लंबाई कैसे लगती है। मेरी हिप है 36 इंच, इसका 4th भाग निकालूंगी। इसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी, लेकिन आप 2 इंच ही प्लस कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ना आसन लंबा चाहिए, इसलिए मैंने लंबा आसन बनाया डेली यूज़ के हिसाब से। तो वैसे तो मेरा एकदम फर्स्ट क्लास आया, तो आप 2 इंच प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद 2 इंच मैं अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी, और ऊपर से भी 2 इंच का निशान लगाऊंगी, और इसको सीधा मिलाऊंगी और आसन की गुलाई कर दूंगी, जैसे पेंट प्लाजो में की जाती है नॉर्मल, जो बेसिक होता है वही तरीका है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया, लेकिन अगर आपकी हिप साइज़ 38 से 40 है, फिर आपको यहाँ पे 3 या 3.5 इंच का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो मैंने तो 2 का ही लगाया है। अब देखिए, मैंने 2 का लगा तो दिया, मुझे ना किनारी को छोड़ना था। यहाँ पे किनारी को छोड़ने के बाद मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। तो मैंने वापस से लगाया निशान, आधा इंच मैंने अंदर की तरफ ले लिया, क्योंकि ना मैं किनारी को कट करूँगी। कभी भी आपको किनारी को इसके अंदर नहीं लेना, आपको कटिंग कर देना, वरना ये प्लाजो खींचेगा। तो देखिए, मैं इसको ना पहने में बना रही हूँ, क्योंकि 36 साइज है। अगर आपका साइज़ बड़ा है ना तो आपको विड्थ ज़्यादा रखनी होगी, या फिर आप आड़े में बना सकते हो। और ये फ्रंट वाले ही दोनों ही पल्ले कटिंग हो रहे हैं, बैक वाला पड़ा है, मैं बाद में कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मैंने आसन की लंबाई रखी थी ना, दूसरी साइड भी आपको उतना ही लंबाई का निशान लगाना है। दूसरी साइड मैंने 11.5 रखा, 11.5 का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जो मैंने ऊपर 1 इंच का जो निशान लगाया था ना उसको तिरछा मिलाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसकी कटिंग करनी है। इस प्रकार इसकी शेप बन जाएगी हिप की तरफ से। तो इसको मैं सेंटर से कट करूँगी। ये 2 पल्ले हो जाएंगे, दोनों ही ये फ्रंट वाले हो गए। इसके बाद आपको कमर पे निशान लगाना, वो कैसे लगना बताती हूँ। तो देखिए, एक तरफ मैंने 4.5 का लगाया था, एक तरफ मैंने 3.5 का लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना कैसे है, प्लीटें कैसे बनानी है। देखिए, यहाँ से मैं निशान लगाती हूँ, मेरा 12 इंच आ रहा है। ठीक है, दोनों निशानों को छोड़ने के बाद जो 4 इंच का ना था ना, वहाँ पे आसन की कटिंग हो चुकी है सेंटर का, तो मेरा 12 इंच है। इसमें प्लीटें बनानी है, वो कितनी बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मेरी कमर है 32 का 4th भाग होता है 8 इंच। 8 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मैं 4 प्लेटें बनाऊंगी, तो 3 इंच का निशान मेरा लग गया। आप अपन अनुसार लगा सकते हो, इसमें 3 प्लेटें बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक प्लेट को उठाना है और आसन में जो 2 इंच का निशान लगाया था उस पर रखना है। उसके बाद दूसरे को उठाना है, फिर आपको प्लेट बनानी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो प्लेटों का गेप है वो आपका सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये सुंदर लगेगा। क्योंकि ये दिखाई देगा ना
ना ऊपर से, इसलिए। अब आपको मैंने यहाँ पे जो प्लीटें बना लिया अभी, ये देखिए मेरे यहाँ पे 9 इंच का आ गया, मेरी कमर है 8 इंच की, ठीक है। तो 1 इंच जो एक्स्ट्रा वो सिलाई के लिए लिएगा, क्योंकि आधा इंच इस साइड जाएगा सिलाई में। देखिए कुल मिला के यही बात है कि आपको कमर के अकॉर्डिंग कपड़ा यहाँ पे रेडी करना है, उतनी ही आपको प्लीटें बनानी है जितना आपका कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे 4 प्लीटें आई है, इसमें ज़्यादा भी ले सकते हो, इसका गैप कम कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना कि प्लीटों का गैप आपका बराबर होना चाहिए, ये छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको एक दूसरे के ऊपर रखना और सिलाई कैसे लगानी है इसकी, ठीक है। देखिए अब आसन की तरफ से 2 इंच आपको रखना पड़ेगा और साइड से आपको 3.5 इंच रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये निशान लगाया था ताकि प्लीटें एकदम सेंटर में आ जाए, साइड में ना जाए, ठीक है। आप समझ में आ गए, ये दोनों फ्रंट वाले पल्ले हैं, ठीक है। अब आपको सिलाई लंबाई में कितनी लगानी है, मैं यहाँ पे 5 इंच की लंबाई में सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो 5 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना जो हिप है ना नीचे से, ये आपका फिटेड हो जाएगा ज़्यादा। तो 5-5 इंच की लंबाई बहुत है इसके अंदर। तो मैं पूरे जो 4 प्लीटें ना उसमें 5-5 इंच की लंबाई का निशान लगाऊंगी इस प्रकार, और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं किनारी वाली सिलाई लगाऊंगी। बस आपको ना जो प्लीटों का गैप है ना वो सेम रखना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पल्ले हैं ना, तो दोनों पल्ले के जो नीचे वाले पल्ले उस पर भी आपको यही कट लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों सामने वाले पल्ले के प्लीटें सेम टू सेम आए, आगे पीछे ना हो बिल्कुल भी। ये इस बात का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, कट आपको लगाना ज़रूरी है। अब मैं एक को हटा देती हूँ, उसके बाद दूसरे पे आपको वापस सेट करके दिखाऊंगी। तो पीछे मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। देखिए एकदम सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो ये पैंट मतलब जो ये प्लीटेड प्लाजो। तो मैंने ये निशान उठा लिए इसके ऊपर। अब देखिए आपको दिखाती हूँ इस प्रकार मैं प्लेटें बनाऊंगी। 2 इंच मैंने आसन की तरफ रखा है, उसके बाद 2-2 इंच मतलब जो मेरा गैप है ना प्लेटों का वो मेरा 1 इंच का ही है सेंटर में, ठीक है। तो आप 1 इंच का रख लीजिएगा इस प्रकार। इसमें आप प्लेटें ज़्यादा भी बना सकते हो, छोटी प्लेटें बना लीजिएगा। मैंने थोड़ी चौड़ी बनाई है तो मेरी 4 बनी है यहाँ पे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है 5-5 इंच की, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना लंबाई में, किनारी किनारी पे सिलाई लगाई है, प्लेटों के ऊपर दोनों पे लगा ली है। तो देखिए अगर आपका हिप साइज ज़्यादा है ना, तो फिर मेजरमेंट करने के बाद आप प्लीटों पे सिलाई लगाइएगा, वरना ये फिटेड हो सकता है आपके। अब इसके बाद आपको पीछे वाला पल्ला कटिंग करना है। वो कैसे करना है, मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। इसकी लंबाई आप आगे वाले पल्ला जो आपने कटिंग किया था ना लंबाई में, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 36 साइज है तो, अगर 38 है तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि पीछे वाला पल्ला बैक साइड से इनके आसन की तरफ से ये बड़ा हुआ कटिंग होगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद देखिए मैंने जो फ्रंट वाला पल्ला मैंने रेडी किया था प्लीटें डालने के बाद, कमर की तरफ से मेरा ये 9 इंच था, ठीक है। ये तो फ्रंट वाला हुआ। अब पीछे वाला कैसे कटिंग करना है, तो 9 में मैं 3 इंच और प्लस करूँगी, ये मेरा 12 इंच हो जाता है। वो इसलिए मैंने 3 इंच लिया है क्योंकि पीछे इलास्टिक जाएगा ना, तो इलास्टिक के लिए कपड़ा भी तो चाहिए, इसलिए मैंने 3 इंच लिया। ये डबल हो जाता है, ये डबल हो जाएगा ना तो ये 6 इंच हो जाएगा अपने आप दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ मतलब कुल मिला के ये है कि पीछे वाला पल्ला आपको 12 इंच रेडी करना प्लीटें डालने के बाद, जैसे मैंने आगे वाला 9 इंच का रेडी किया है। आ गई समझ आपको। अब देखिए पीछे वाले पार्ट में क्या करना है, मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया आसन की कटाई करने के लिए। उसके बाद उस निशान को छोड़ा और पूरा कपड़ा मेजरमेंट करना है। देखिए मैंने साइड में इसमें ना 1 इंच की कटाई नहीं की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने पीछे पूरा ही कपड़ा ले लिया जितना भी आता है। अब जितना भी आता है ना, ये 12 इंच में आपको पूरा रेडी करना है, यानी कि प्लीटें डालनी है 12 इंच तक आपको रेडी कर लेना है, चाहे आपकी 3 आए 4 आए 5 आए प्लीटें। बट आपको क्या करना है, जितनी आपने आगे ली है ना उससे आप पीछे एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, कम ले सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्लीटों का रुख आप किसी भी साइड कर सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लीटें जो आगे जैसे रखोगे ना वैसे आपको पीछे रखनी है। मैंने सेंटर से कटिंग कर ली है, 2 पार्ट कर लिए, ये दोनों ही पीछे के होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब देखिए प्लीटें मैंने सेट कर ली। इसकी लंबाई 5 इंच रखनी है, जैसे आगे रखी थी पीछे भी वैसे रखना है। बस आपको जो प्लीटों का गैप है वो सेम रखना है। आप इसमें 4 प्लीटें डाल सकते हो। तो आसन का मैंने छोड़ दिया, जो कटिंग होगा वहाँ पे मेरा यहाँ पे 12 इंच ये मैं रेडी कर लेती हूँ और प्लीटें पे जो है सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे आसन कटिंग हो जाएगा। तो मैंने ये प्लीटें पे जो है ना सिलाई लगा दी है, पूरा गैप करते हुए जितनी मुझे लगानी थी। और सेंटर में मतलब जो जितना सेंटर ना आपको गैप बराबर होना चाहिए आपका प्लीटों का। अब दोनों को सेट कर लेना। अब आपको आसन की कटिंग करनी है, ठीक है। ऊपर से मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कितना। देखिए मेरा 12 इंच यहाँ पे रेडी हो गया है, लेकिन 12 इंच सिलाई में भी चला जाएगा ना, आधा इंच। अब यहाँ पे आसन की कटिंग करनी है, तो मैंने 2.5 इंच पहले ही छोड़ दिया था आसन के लिए। अब आपको पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे नोटिस जरूर करिएगा। आप जब इसको मेजरमेंट करोगे ना फ्रंट वाले पल्ले को, तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक
इस प्रकार मेजरमेंट करना है। फिर आपको निशान लगाना आसन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आसन की लंबाई यहाँ पे ऊपर से निकलेगी और जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होगा ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि आसन आपका पीछे का बड़ा हुआ, कटिंग के लिए आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ना, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। आसन की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है क्योंकि मैंने जो कन्नी को इसमें ऐड किया, इसलिए यहाँ पे जो गोलाई कर दूंगी आसन की, तो इस प्रकार आपको गोलाई करनी है आसन की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे से लेकर ऊपर तक आपको मेजरमेंट करना है कपड़ा, ठीक है। मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखिए जो फ्रंट वाला पल्ला ना, आसन को आसन के साथ मिलाऊंगी। अच्छी तरह से पहले सेट कर लीजिएगा। छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो गिदरी वाला पार्ट है ना, वो भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जब सिलाई करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी काफ़ी आसन को स्टिच करने में भी और गिदरी वाले पार्ट को भी जोड़ने में भी, ठीक है। अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रंट वाला पल्ला है ना, आपको आसन की तरफ से मतलब 1 इंच या 1.25 इंच के करीब आपको डाउन करना है। जैसे पैंट प्लाजो में करते हो ना, सिंपल जो पैंट प्लाजो होता है ना, जो सिंपल प्लाजो, उसमें या पैंट प्लाजो में भी किया जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया, तिरछा आसन की तरफ से लगाया। इस बात का आपको ध्यान करना, कहाँ पे? आसन की तरफ से, आगे से, ताकि फूला फूला ना रहे। मैंने डाउन कर दिया 1 इंच, ठीक है। उसके बाद जितना भी ऊपर कपड़ा बचा ना, तो मेरा यहाँ पे बचा ये कपड़ा पूरा 2 इंच के करीब, ठीक है। 2 इंच आपका पीछे का जो है ना बड़ा हुआ कटिंग होगा। अब साइड से भी आपको सेट करना पड़ेगा। साइड से आपको पूरा मिलाना, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। इस प्रकार मिलाओगे। उसके बाद साइड में जितना भी आपका कपड़ा आता है ना, देखिए कितना, ये मेरा 2 इंच ही आएगा क्योंकि 2 इंच लिया था ना, 2 इंच आ गया ना, यहाँ पे 2 इंच हो गया। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, पीछे साइड से आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, आपको इस प्रकार तिरछा मिलाना है। आसन की तरफ से ऊपर होना चाहिए, साइड से आपका नीचे होना चाहिए, इंची टेप इस प्रकार मिलाना है, जैसे पैंट प्लाजो में करते हैं सेम तरीके से ही। आप सोचोगे कि इसकी कटिंग एक साथ ही कर लेते हैं, तो देखिए कभी भी एक साथ कटिंग मत करना, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है। इसको अलग अलग करके ही कटिंग करिएगा, वरना ये क्योंकि इसमें स्टिच आती, सिलाई आती है ना, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग करके ही कटिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसके आसन को स्टिच करना है, साइड वाली सिलाई को लगाना है। इसमें आप पॉकेट लगा सकते हो, जिप लगा सकते हो, हुक वाला भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें आगे तो बेल्ट लगाई है, पीछे इसमें मैंने इलास्टिक डाला है, एकदम सिंपल जैसे पैंट प्लाजो में डाला जाता है। देखिए मैंने साइड वाली सिलाई लगा दी है, आसन को भी मैंने स्टिच कर लिया है, और साइड से मैंने थोड़ा सा कपड़ा स्टिच नहीं किया है क्योंकि मैं बेल्ट को अटैच करूँगी, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने साइड से छोड़ा है, दोनों ही तरफ छोड़ा है। अब इसमें बेल्ट को अटैच कैसे करना बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को कटिंग कर लिया है। कितना लिया है मैंने पेस्टिंग, तो मैंने इसकी कपड़े की पूरी चौड़ाई में ये जो है 4.25 या 4.5 ले सकते हो, और 1.5 इंच चौड़ी मेरी बेल्ट है, और इसकी जो लंबाई है आपका जितना भी कमर साइज है उसका हाफ करना है। मैंने 16 इंच की ली है, 32 कमर है तो 16 इंच मेरी पूरे, उसमें 1 इंच आपको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 17 इंच ले लिया मैंने, इस पर चिपका लिया है। अब इसको अटैच कैसे करना है, देखिए इसको आपको बेल्ट को पीछे की तरफ स्टिच करना पड़ेगा। तो देखिए जिस साइड पेस्टिंग आई हुई है ना, वहाँ से आपको सिलाई नहीं लगानी है। जिस पे पेस्टिंग नहीं है ना, वहाँ पे मैंने आधा इंच जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया था ना, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को आपको जितना लगाया ना निशान, उतना ही आपको सिलाई में कपड़ा देना भी पड़ेगा, वरना जो क्या होता है बेल्ट ना आगे पीछे हो जाती है, यानी कि फिनिशिंग नहीं आती है। आपको उतना ही कपड़ा रखना है जितना आपको सिलाई में रखना होता है, ठीक है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ अंदर की तरफ से, फिर ये टर्न होने के बाद बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर से मैं एक दाब सिलाई लगा दूंगी, फिनिशिंग वाली जो होती है ना, वो लग जाएगी सिलाई। इस प्रकार बेल्ट अटैच हो जाएगी। अब पीछे के लिए इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा कैसे लेना, तो उसके लिए भी मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 4.25 के करीब रखी है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है ना, वो आप जितना आपका पीछे वाला पार्ट है ना, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। एक्स्ट्रा होना तो बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो। इसको मैं इस प्रकार अंदर मतलब बाहर की तरफ सिलाई लगाऊंगी और अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। आप इसको किसी भी साइड लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगता है कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। देखिए इसमें आपको इलास्टिक कितना लेना है, पीछे एक तरफ लगाने के लिए जितनी आपकी कमर होती है ना, उसका आधा कर लीजिएगा। कितना आता है मेरा यहाँ पे 16 इंच, ठीक है। 16 इंच में मैंने 3 इंच माइनस कर दिया, तो ये कितना हुआ मेरा 13 इंच। तो 13 इंच का ही मैं इलास्टिक रखूँगी पीछे वाले पार्ट के लिए। बस आप हर साइज़ में इस प्रकार ले सकते हो, यानी कि पहले कमर का आधा कर लीजिएगा। मेरी 32 है तो 16 हुआ, 16 का फिर 16 में से आपको क्या करना है, 3 इंच माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच माइनस किया, हुआ ये 13 इंच। तो 13 इंच का मैंने इलास्टिक ले लिया, यहाँ पे कटिंग कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब 13.25 इंच लिया है, तो इसमें मैं डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पिन से इसको डालना है और लगा लेना है। जैसे ये तो सिंपल है इलास्टिक डालना, मैंने बताया वही, साइड वाली सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ।
तो मैंने इसमें ना इलास्टिक डाल लिए, साइड वाली सिलाई भी लगा ली है। और ये जो इलास्टिक डालना तो आसान ही होता है। देखिए साइड वाली सिलाई को आप गुम सिलाई भी लगा सकते हो, मैंने सीधी सिलाई लगाई है। अब इसके बाद आपको गिदरी वाला पार्ट को स्टिच करना, आसन को आसन के साथ मिलाना, साइड वाली सिलाई लगानी, नीचे से आपको फोल्ड करना, जितना भी आपने कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा। नीचे थोड़ा ही फोल्ड होगा कपड़ा, तो मैं रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है फिनिशिंग के साथ। मेरा तो प्लाजो बन चुका है। अब आप लोगों को कितना समझ आया आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो को देखा है तो ज़रूर बनाइएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा फिर से वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको आ जाएगा आसानी। एकदम सिंपल है ये प्लीटेड प्लाजो बनाना, और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चला हुआ है, कोई भी इसको पहन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप नए आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।